Hello, how are you? Very good morning to all of you. Hello friends, today we will learn future indefinite tense. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले पहचान देखते हैं। इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे कम्स इन द एंड, यानी कि इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द अंत में आएंगे। वर्क इज डन इन फ्यूचर टेंस, और जो है कार्य भविष्य काल में होना पाया जाएगा। तो ये हो गई इनकी पहचान। जैसे राम दिल्ली जाएगा, तुम मेरी मदद करोगे, तो इस तरह के जो टेंस होंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएंगे, यानी कि गागी के आ रहा है और इनके लास्ट इनमें जो है वर्क होना पाया जा रहा है फ्यूचर टेंस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव टेंस में हमें ध्यान रखना है, जो आई और वी है हमारे सब्जेक्ट, उनके साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, और आई और वी को छोड़कर अदर कोई भी सब्जेक्ट है उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, पहले रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना होगा, सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल का प्रयोग करेंगे। देन वी विल यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट और फिर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल जैसे हम अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम। तो कौन लड़ेगा अधिकारों के लिए? हम। तो कौन लगाकर हम सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं? तो हम जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए हम वी का प्रयोग करेंगे, और वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल। तो वी शैल। फिर हमें किसका प्रयोग करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी शैल। अब क्या कार्य हो रहा है? वर्ब क्या है? कार्य। तो इसमें क्या है? लड़ेंगे। वी शैल फाइट। किसके लिए? अधिकारों के लिए, फॉर राइट्स। फॉर, तो हो जाएगा वी शैल फाइट फॉर राइट्स। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह आपका इंतजार करेगी। तो इसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना है पहले, सब, क्योंकि हमें रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपना सब्जेक्ट चाहिए। अब इंतजार कौन करेगा? वह। तो वह यानी कि लड़की है, यानी कि इसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। सी के अदर सब्जेक्ट में आएगा, इसलिए उसके लिए विल का यूज करेंगे, सी विल। ठीक है। अब हमें किसका यूज करना है? वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल सेल, फिर वर्ब। तो वर्ब क्या है इसमें? इंतजार करना। सी विल वेट। अब किसका इंतजार करेगी? वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा इसमें। सी विल वेट फॉर यू, आपका। तो सी विल वेट फॉर यू, वह आपका इंतजार करेगी। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर विल का प्रयोग किया, फिर इंतजार करना वर्ब कार्य हो गया इसमें, तो इसलिए वेट का प्रयोग किया, वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन एंड देन यू। ठीक है। नेगेटिव। अब इसके नेगेटिव देख लेते हैं हम। नेगेटिव का रूल है इसमें, इन वाक्यों में जो है नहीं शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो रूल क्या हो जाएगा? जब नहीं शब्द वाक्य में आएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शैल का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वी विल यूज नोट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, कल से बोर्ड के पेपर शुरू नहीं होंगे। ठीक है ना। तो कल से बोर्ड के पेपर शुरू नहीं, कौन शुरू नहीं होगा? बोर्ड के पेपर। ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम्स आपका सब्जेक्ट हो गया, बोर्ड एग्जाम्स। अब बोर्ड एग्जाम्स अदर सब्जेक्ट में आएगा, इसलिए विल का प्रयोग करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स विल। नहीं शब्द आ रहा है इसमें, नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, बोर्ड एग्जाम्स विल नॉट स्टार्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स विल नॉट स्टार्ट। अब कब से शुरू नहीं हो रहे हैं? कल से, फ्रॉम टुमारो। फ्रॉम टुमारो। कल से बोर्ड के पेपर शुरू नहीं होंगे, तो बोर्ड एग्जाम्स विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल सेल, फिर नोट का प्रयोग किया, फिर हमने वर्ब, कार्य क्या हो रहा है? शुरू होने का कार्य हो रहा है, तो इसलिए स्टार्ट, और फिर एक्सेप्ट वर्ड में फ्रॉम टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो हमारी मदद कौन नहीं करेगा?
हम। तुम्हारी मदद कौन नहीं करेगा? हम। तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा वी। अब वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं हम बेटा? सेल का प्रयोग करते हैं। तो वी सेल, नहीं शब्द आ रहा है इसलिए नोट लगा देंगे। वी सेल नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, वी सेल नॉट हेल्प। अब ऑब्जेक्ट यू, वी सेल नॉट हेल्प यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी स्टार्ट इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि क्या शब्द शुरू में आता है, जो क्या शब्द है वो वाक्य के स्टार्ट में आएगा। तो जब क्या शब्द वाक्य के स्टार्ट में आएगा तो उसके लिए हम विल सेल का प्रयोग करेंगे। क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे शुरू में हम किसका यूज करेंगे? विल सेल। देन हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर एक्सेट्रा। जैसे क्या भारत विश्व कप जीत जाएगा, तो सबसे पहले हमें विल सेल का प्रयोग करना है। तो विश्व कप कौन जीतेगा? भारत, इंडिया। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब ये इंडिया जो है आई और वी तो है नहीं, अदर सब्जेक्ट है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? विल। देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, कौन जीतेगा मैच? भारत। तो विल इंडिया, अब हमें किसका प्रयोग करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जीतना, ठीक है ना। तो जीतने की होती है विन, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे क्या तुम मुझे अपनी बाइक दे दोगे? क्या तुम मुझे अपनी बाइक दे दोगे? तो सबसे पहले हमें क्या सबसे शुरू हो रहा है? विल सेल का यूज करना है, तो हमें सब्जेक्ट देखना है। बाइक कौन दे रहा है? बाइक दे रहा है तुम। तो तुम अदर सब्जेक्ट में है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? विल। देन सब्जेक्ट का यूज करना है, विल यू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है? देना, कार्य हो रहा है देने का, ठीक है ना। विल यू गिव। देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है ना। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट है मुझे, और एक है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपनी बाइक। तो सबसे पहले हम लिविंग ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को बनाते हैं। तो किस तरह से बनेगा देखते हैं। विल यू गिव मी, एंड देन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट योर बाइक, योर। विल यू गिव मी योर बाइक। अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को बनाते, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बनाते, तो किस तरह से बनाते देख लेते हैं एक बार इसको भी। विल यू गिव मी योर बाइक, तो इसमें किस तरह से बनेगा? विल यू, सब्जेक्ट आ गया यू। देन हमें वर्ब का यूज करना है, गिव। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर हम पहले लिख दें, योर बाइक, तो हमें टू प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा यहां पे, टू मी। विल यू गिव योर बाइक टू मी, तो दोनों सेंटेंस सही है। जब भी लिविंग ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अगर बाद में आ रहा है, तो उसमें जो है कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, ठीक है। और जब लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पहले आएगा और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाद में, तो हम टू या फोर प्रीपोजिशन का अकॉर्डिंग टू सेंस जो है यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ेंगे आगे भी, जब इंग्लिश के आगे लेक्चर लेंगे हम, कि यहाँ पे टू क्यों लगा रहे हैं, तो वो आगे देखेंगे। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में बेटा क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड जो है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये बीच में आते हैं, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर विल सेल का यूज करेंगे। देन वी विल यूज सब्जेक्ट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड एक्सेट्रा। जैसे हम शाम की ट्रेन से कहाँ जाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करना है। तो कहाँ, तो वेयर आ जाएगा। अब देन हमें क्या यूज करना है? विल सेल का प्रयोग करना है, और ये किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम।
तो इसमें आ जाएगा हम के साथ क्या लगाएंगे, शैल। तो वेयर शैल, देन सब्जेक्ट वेयर शैल वी, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो, जाने का कार्य हो रहा है इसलिए गो, वेयर शैल वी गो। ठीक है ना। अब कहाँ जाना है, शाम की ट्रेन से, ठीक है ना। तो बाय इवनिंग ट्रेन, बाय इवनिंग ट्रेन। अब देख लेते हैं राम आज क्यों नहीं आएगा। तो अगेन जो इंटरोगेटिव वर्ड है वो बीच में है, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वाही, देन हम विल सेल का यूज करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर विल सेल। तो इसमें आज क्यों नहीं आएगा, कौन नहीं आ रहा है आज, राम नहीं आ रहा है, तो अदर सब्जेक्ट में है राम, तो विल, वाही विल, देन सब्जेक्ट हमारा राम है, तो वाही विल राम। ठीक है। अब इसमें नहीं शब्द भी आया है, जब वाक्य में नहीं शब्द आता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नोट का उपयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। ठीक है ना। तो वाही विल राम नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म कम, आने का कार्य हो रहा है, तो वाही विल राम नॉट कम टुडे। आई होप सब क्लियर हो रहा होगा आपको। अब देख लेते हैं अब इसमें कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। यदि वाक्य में कंपल्सन, कंपल्सन या थ्रेट या नेसेसिटी, ठीक है, यानी कि कंपल्सन मतलब बाध्यता, वाक्य में बाध्यता प्रकट हो रही हो, या धमकी दी जा रही हो, या फिर कोई अनिवार्यता, अनिवार्य बात पर प्रकट हो रही हो, तो हमें क्या कर देना है, जो हमारे सब्जेक्ट आई और वी थे उनके साथ विल का यूज कर देंगे, और जो अदर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ सेल का यूज कर देंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो इसमें क्या दी जा रही है, थ्रेट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। तो सबसे पहले हम आई का यूज करेंगे, एंड सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के बाद विल सेल का प्रयोग होगा, यानी कि अब यहाँ पे हमें धमकी, थ्रेट यूज हो रही है, तो हम जब थ्रेट, कंपल्सन या नेसेसिटी होती है तो हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो आई विल, अब जान से मार दूंगा, तो जान से मारने के लिए आएगा किल, आई विल किल यू, आई विल किल यू। ठीक है। हमें आज दिल्ली जाना पड़ेगा, तो ये हो गया कंपल्सन, बाध्यता हो रही है, मतलब हमें बस जाना है, बाध्य है हम जाने के लिए। ठीक है ना। कंपल्सन है यानी कंपल्सरी हो गया है। तो वी सब्जेक्ट है, भी कौन जा रहा है दिल्ली, हम, फिर विल, वी के साथ सेल का यूज होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर कंपल्सन हो रहा है यू, तो इसलिए हम विल का यूज करेंगे, वी विल। ठीक है। अब वर्ब जाना, गो, वी विल गो। ठीक है ना। अब कहाँ जाएंगे, दिल्ली, टू दिल्ली, वी विल गो टू दिल्ली टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह मेरी मदद जरूर करेगा, तो इसमें क्या है, नेसेसिटी, अनिवार्यता बात हो रही है, तो हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे, कौन मदद कर रहा है, वह, यानी कि वह के लिए हम किसका यूज करेंगे, ही। अब वैसे तो नॉर्मली हम विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें नेसेसिटी, अनिवार्यता बात प्रकट होगी कि जरूर करेगा वो मेरी मदद, कैसे करेगा, जरूर, तो ही शैल। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म हेल्प मी, ही शैल हेल्प मी। इस क्वेश्चन, आई होप ये लेक्चर आपको जो है समझ में आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। ठीक है ना। आगे और भी वीडियो आएंगी और सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू।